उन्हीं के शिष्य हैं सुतीक्षण जी महाराज। एक बार अगस्त मुनि किसी संत सेवा के लिए, किसी भगवत सत्संग के लिए कुछ दिन के लिए अपने आश्रम से कहीं जाने वाले थे। अगस्त मुनि अपने शिष्य सुतीक्षण से कहने लगे कि पुत्र सुतीक्षण, देख मुझे कुछ समय के लिए कहीं सत्संग में जाना है और तू एक काम करना, तू भगवान का भजन करता है ना, तो भजन करने से पहले तू भगवान की सेवा करना। जो हमारे ठाकुर है ना, ठाकुर की सेवा करना। शालिग्राम भगवान गोपाल जी महाराज की सेवा करना। आज सुतीक्षण ने हामी भर ली, ठीक है गुरुजी आप जाओ। आज महाराज जैसे ही गुरुजी गए हैं, प्रातः काल सुतीक्षण जी महाराज जगे और जग करके उन्होंने जैसे तैसे 10-20 शालिग्राम थे उनको स्नान कराया, गोपाल जी को स्नान कराया। आज महाराज ठाकुर सेवा में इनको मध्याह्न यानी कि दोपहर का समय हो गया। अब मन में विचार करने लगे कि ऐसी ठाकुर सेवा तो बढ़िया ना। अरे ठाकुर सेवा की खातिर भूखे रहना पड़े। आज महाराज दूसरे दिन मन में भाव आया कि देखो आज एकादशी है, ऐसा करें चलो जमुना जी में स्नान करेंगे, वहीं ठाकुर जी को बाल्टी में भर ले चले और जमुना जी में ही नहा लाएंगे। आज एक बाल्टी में सभी शालिग्राम गोपाल जी को रख करके महाराज पहुंच गए हैं यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के किनारे पर जाकर सुतीक्षण महाराज ने देखा कि एक बहुत सुंदर जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। उस जामुन के पेड़ को देख करके महाराज सुतीक्षण महाराज के मुंह में पानी आ गया। अब मन में विचार करने लगे कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, कि मैं पहले जामुन खा लेता हूं, उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराऊंगा। आज महाराज जैसे ही जामुन को तोड़ने के लिए तैयार हुए, आसपास देखा कि जामुन नदी के किनारे पर है, लेकिन जामुन टूटे कैसे। आज सुतीक्षण महाराज ने अपनी बाल्टी से एक शालिग्राम जी को लिया है, जामुन के पेड़ में मारा। 10-20 जामुन टूट करके पार पर और शालिग्राम जी जमुना जी में बढ़ो। आज महाराज जैसे जामुन खाइए, जामुन बड़ी स्वादिष्ट, एक एक करके सभी शालिग्राम महाराज जमुना जी में। अब मन में विचार आया, अरे मैंने तो सबने ठाकुर जी जमुना जी में डांट दिया। अब महाराज मेरे गुरुजी आएंगे, लोगों को डांटेंगे, मारेंगे। आज गोपाल जी को उठाया है, हे गोपाल जी महाराज मेरी लाज तेरे हाथ में। तो जामनन के संग जमुना जी में कूद मत जाइयो, जामनन के संग पार पे ही आ जाइयो। आज जैसे ही गोपाल जी को मारा है, जामुनों में फेंककर, आज गोपाल जी भक्त की भावना को देख करके यमुना जी के किनारे पर जामुनों के संग आज सुतीक्षण महाराज ने बाल्टी में जामुनों को रख लिया है महाराज। और मंदिर में जाकर जामुन रख, जितने सारे ग्राम थे उतनी जामुन रख दी। अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि ने कहा, अरे पुत्र सुतीक्षण, हाँ गुरुदेव तूने ठाकुर सेवा अच्छे से की। जी गुरुदेव मैंने बहुत अच्छे ढंग से ठाकुर की सेवा की। अच्छा बेटा एक काम कर, तू मुझको जमुना जल भर ला, मैं प्रातः काल अपने हाथों से ठाकुर की सेवा करूंगा। आज महाराज जैसे ही अगस्त मुनि प्रातः काल ठाकुर सेवा को तैयार हुए, वृद्ध अवस्था थी, जैसे हमारे महाराज जी हैं। हमारे महाराज जी बहुत तप करते हैं। देखो हम तो कभी कभी आते हैं और आप हर समय यहाँ रहते हैं। हम देखते हैं अब तो स्वास्थ्य खराब है, जब स्वास्थ्य ठीक था तो 8-8, 9-9 घंटे रात्रि में हम तो खाट पे यहाँ सो रहे थे। एक दिन महाराज जी भजन कर रहे थे, रात्रि में 2-3 बार आँख खुली तो देख रहे हैं महाराज जी भजन कर रहे हैं। तो महाराज ऐसे ही सुतीक्षण महाराज के जो गुरु हैं अगस्त मुनि ने विचार किया कि मैं प्रातः कालीन ठाकुर की सेवा अपने हाथों से करूंगा। आज जैसे ही उन जामुनों को शालिग्राम समझ करके यमुना जल में डाला है, जो शीतल स्वापी होती है ना, जिसको रुमाल बोलते हैं, ठाकुर सेवा के लिए यूज करते हैं। आज ठाकुर सेवा के लिए जो शीतल
जामुन को रखा है महाराज। मन में भाव आया कि मैं ठाकुर जी को पहुंच भी लूं। जैसे ही रुमाल पर रख करके रगड़ा लगाया है महाराज, जामुन की गुठली निकल करके अगस्त मुनि के माथे से टकराई। आज अगस्त मुनि को क्रोध आया, अरे दुष्ट, अरे सुतीक्षण कहाँ है तू? अरे मेरे ठाकुर कहाँ है? तूने ये क्या रख दिया? आज सुतीक्षण आया है, कांप रहा है। गुरुदेव क्या हुआ? अरे नारायण, अरे दुष्ट, ये क्या तुमने रख दिया? मेरे ठाकुर कहाँ है? आज सुतीक्षण कहने लगा, महाराज देखो मैंने आपको बहुत समझायो, आप नाय माने। पुन पुन चंदन रगड़ रगड़ के नवाए ठाकुर जी ने, जैसे हमारे परीक्षित जी महाराज ने आज नवाए। पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और ठाकुर जी गर गए तो हमने क्या जाने। आज ही महाराज सुतीक्षण महाराज को निकाल दिया है अगस्त मुनि ने, जाओ निकल जाओ यहाँ से। मेरे आश्रम में उस समय पैर रखना जब तुम असली के राम लक्ष्मण को लेके आना। आज ही महाराज सत्संग के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से एक दिन वही सुतीक्षण जी महाराज अपने गुरु अगस्त मुनि के आश्रम में सच्चे के राम और लक्ष्मण को लेकर के आए। उसी तरह आज अंक में भर लिया है व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को